नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष फिर से हाज़िर हूँ अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। और हमारी जो लास्ट बातचीत थी, जिस कहानी की हम बात कर रहे थे, वो है गीता तेरा ज्ञान अमृत। जाने माने इन्फ्लुएंसर युवराज और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हमारी बात हुई थी। और अब इस पुस्तक के जो छुपे राज हैं, जो इसमें बातें कही हैं, जो लोगों को इससे परेशानियाँ दिक्कत थी, उनको सुलझाने का, उनको सही करने का समय आ गया है। क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए कि काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस पुस्तक को पूरा पढ़ना भी था, तो उसमें समय भी लगना था। तो सबसे पहले इस पुस्तक का वह विषय जिसको लेके मेरे काफ़ी भाइयों को दिक्कत थी, वो ये था इस पुस्तक का, ये वो स्लोगन है जिसको लेके लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि जीव हमारी जाति है, मैनकाइंड मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये वो स्लोगन था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और संत रामपाल जी महाराज जी के अनेक शिष्यों से बात करने के बाद मुझे इस स्लोगन की सच्चाई पता लगी। इस स्लोगन में ये बात है कि ये सारी कहानी सनातन से शुरू हुई है। सनातन का अर्थ क्या है? जब कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ऐसा कोई धर्म नहीं था, और बाकी जितने भी धर्म वो भी नहीं थे। केवल एक ही धर्म था, जो कि सनातन। और ये ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो सनातन को लेके है, क्योंकि सनातन से ही सब धर्म निकले हैं। तो इसीलिए इस पुस्तक में जो लाइन लिखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, यानी कि सनातन से ही सब धर्म निकले हैं, कोई धर्म न्यारा नहीं है। और ये गीता ही ऐसी पुस्तक है जो सर्वमान्य है। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में भी एक चीज़ बताई है जो मैंने देखी है, और उसकी क्लिप आपके सामने पेश करता हूं। अब एक मुसलमान बच्चे ने, क्योंकि ये सभी बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, उसने खुद आकर बताया, जी मैं बचपन से ही कुरान शरीफ को शिरोधार्य मानता हूं, और जब मैंने प्रथम नाम मिला, पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो भी वो परमात्मा कोई और है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूँ। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया, तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। उसने बताया कि इस कुरान शरीफ के अंदर एक सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर है। उसकी प्रथम आयत में लिखा है 3 मंत्र, जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें तो एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त है, आन सीन काफ। तो मुझे जब दूसरा मंत्र मिला, तो तब ईद में ध्यान गया कि एन एन सीन काफ, एन। तो जो ए शब्द है, ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन, ओम हो गया। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है, तो ये सीन हो गया। और तीसरा वाला ये सार शब्द होगा, इसका मन अभी तक पता नहीं, पर ये कन्फर्म हो गए दोनों कि एन सीन का प्रथम आयत में। ये क्लिप देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इस्लाम जो कुरान पवित्र पुस्तक, उसका ज्ञान और गीता का ज्ञान लगभग सेम है, और उसी में जो भक्ति की पद्धति है तकरीबन एक जैसी है। वहाँ भक्ति के और मोक्ष के जो मंत्र हैं वो भी एक जैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपनी कुरान को पढ़ के और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को देखकर जो उन्होंने बताया, वो आप इस वीडियो में देख चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, उसको लेके हम ज़रूर आपके सामने जल्दी ही आएंगे। धन्यवाद।